नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बताएंगे आज कौन कौन सी खबरें बनी सुर्खियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीएम योगी ने कैराना जाकर पलायन के बाद वापस लौटे हिंदू परिवारों से की मुलाकात। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी ने धर्मचक्र घुमा दिया है। मंदिर का विरोध करने वाले आज टीका लगाकर घूम रहे हैं। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार। कोर्ट ने अभी तक की एसआईटी जांच पर नाखुशी जताई। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच पर विचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज को मरणोपरांत और पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और अदनान सामी पद्मश्री से सम्मानित। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से नवाजा गया। दिल्ली वालों को प्रदूषण की दो तरफा मार। हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी हुआ प्रदूषित। छठ के पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना के प्रदूषित पानी में लगाई डुबकी। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने की अपने ही साथियों पर फायरिंग। 4 सीआरपीएफ जवानों की मौत, 3 घायल। घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली के कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने पलायन के बाद वापस घर लौटे हिंदू परिवारों से मुलाकात की। इन सभी परिवारों को सांप्रदायिक दंगों के बाद यहां से पलायन करना पड़ा था। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन के बाद से भारतीय जनता पार्टी का वोटर खिसकने की बात कही जा रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सीएम योगी का कैराना जाकर हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलना, इसे बीजेपी का एक बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। हिंदू परिवारों से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया गया और हिंदू परिवारों से मिलना कोई गुनाह नहीं है। कैराना पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने पीएसी कैंप की भूमि शिलान्यास के साथ साथ करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया और शिलान्यास किया। शामली में एक सभा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने धर्मचक्र घुमा दिया है। मंदिर का विरोध करने वाले आज टीका लगाकर घूम रहे हैं। लखीमपुर खीरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को आज फिर फटकार लगी है। यूपी पुलिस की जांच फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। कोर्ट ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि एक आरोपी को बचाने के लिए दूसरी एफआईआर में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आगे की जांच की निगरानी करें। कोर्ट ने साफ कहा कि केस में दर्ज दोनों एफआईआर में किसी तरह का घालमेल नहीं होना चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में 2020 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने 119 पद्म अवार्ड प्रदान किए। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। जॉर्ज फर्नांडिस समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म विभूषण दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उन्हीं के साथ साथ अदनान सामी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को पद्म भूषण से नवाजा गया। दिल्ली वालों पर प्रदूषण की दो तरफा मार पड़ रही है। जहरीली हवा के साथ साथ यमुना का पानी भी प्रदूषित हो गया है। दिल्ली में यमुना नदी का बेहद बुरा हाल है। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। यमुना में सिर्फ सफेद झाग दिखाई दे रही है। छठ के पहले दिन श्रद्धालु यमुना के इसी प्रदूषित पानी में डुबकी लगाते दिखाई दिए। हालांकि कोरोना के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो पराली जलाने और दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के चलते राजधानी दिल्ली की हवा भी जहरीली हो गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में रविवार देर रात सीआरपीएफ जवान ने अपने ही साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। इस घटना में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 3 जवान घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के ठीक बाद आरोपी जवान को हिरासत में ले लिया गया और अभी तक फायरिंग का सही कारण सामने नहीं आ पाया है। घटना की खबर मिलते ही सीआरपीएफ के जो बड़े अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। फायरिंग की घटना में मारे गए 3 जवान बिहार के, जबकि 1 जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 9 महीने पहले भी सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग की थी। इसमें एक जवान की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हो गया था। खबरों के पीछे की खबर और इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल पेज से।